से मुलाकात करने आए हैं, क्या विषय है, किन बातों को ध्यान में रखते आप आए हैं? हम लोग आए इसलिए कि एक व्यक्ति का नाम है तीर्थ सुमैया, इसके बाद कोई काम नहीं है। वो सिर्फ जो है ना नफरत फैलाने का एक दुकान खोल रखा है और वो जो है उनके दबाव में आकर के पुलिस ने एक कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट पुलिस कर रही है। हालांकि वो ऑर्डर सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, वो ऑर्डर है नेताओं की मीटिंगों के लिए भी है, वो ऑर्डर जो है त्योहारों के लिए भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब ले दे के मुसलमानों के साथ है। अभी हम लोगों ने बात किया आपसे, देखिए हम लोग इस तरह से हम लोग कैसे बता देंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँ कि अब बकरीद हो जाती है, बकरीद हो जाएगी फिर एक बात करेंगे, हम सीएम साहब फिर मिलेंगे हम लोग, हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरी नाइंसाफ़ी हो रही है जो बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं। अब आशिफ जी, मोहल्ला मीटिंग के नाम पे मुंबई पुलिस जो है अलग अलग मस्जिद के ट्रस्टियों को और तमाम लोगों को बुला रही है, मीटिंग कर रही है और ये बात कह रही है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दे आप खुद से, तो बहुत सी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर भी गया है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इनको कह रहा है कि हमको कोर्ट में देना है, कोर्ट का ऑर्डर है, हमको ऊपर से दबाव है। मैं समझता हूँ दबाव तो सिर्फ बीजेपी का है, जो पुलिस सुनिया कर रहा है ना उसकी वजह का भी ले रहे हैं और इस पर रोक लगी है। अभी तक बकरीद तक तो बिल्कुल रोक ली गई है, उसके बाद हम लोग से बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह से उतारेंगे नहीं। लाउड स्पीकर के बजाय जो है बॉक्स टाइप माइक लगाने की बात की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? बॉक्स टाइप माइक से क्या हमारी आवाज़ जा सकती है वहाँ तक? अगर जहाँ तक हम मैसेज देना चाहते हैं अजान का, अगर बॉक्स टाइप मिल जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उससे आवाज़ जाएगी नहीं तो हम कैसे अपनी बात पहुँचाएंगे? और ये सिर्फ मस्जिदों के लिए क्यों है? ये तो जहाँ जहाँ लाउड स्पीकर इस देश में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ, और ये मुंबई भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, कि मुंबई में क्यों इस तरह चीज़ें शुरू हो गई, ये भी सीएम साहब को सोचना। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे किरीट सोमैया जी की क्या वजह हो सकती है? क्या नफरत के पुजारियों की कोई वजह नहीं होती, अगर कुछ काम धंधा उनके पास नहीं, उनको लाइमलाइट में रहना है, इन सांप्रदायिक लोगों के बीच में अपना नाम उजागर करना है और कोई वजह नहीं। सर, एक और मुद्दा वो आगे ले रहे हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो बांग्लादेशियों का है, या जो बर्थ सर्टिफिकेट निकाले गए वो भी मुद्दा वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना कुछ काम इनके पास नहीं है। एक सवाल सर ये ऐसा है कि वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, बाकायदा वहाँ शिकायत करते हैं, पुलिस की टीम जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इनलीगल किस तरह से है? क्योंकि पुलिस प्रॉपर जा रही है, पुलिस की सिक्योरिटी में कार्रवाई की जाए। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है? नहीं, पुलिस कार्रवाई जो कर रही है तो एक तरफा क्यों कर रही है? सिर्फ मस्जिदों में भोंगा लगा हुआ है क्या? वहाँ जब किरीट सुनाए जाते हैं और किसी चीज़ का नाम उन्होंने लिया क्या कि भोंगे कहाँ लगते हैं? ओनली मस्जिद का भोंगा, मस्जिद का भोंगा। ये 2014 के बाद से ना मुसलमानों की जितनी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में कहीं न कहीं इंटरफियर करके उसको बंद करना है, उसको ख़त्म करना है। अब आपकी ज़मीन हो गई है, देख लीजिए आप, 3 तलाक हो गया, देख लीजिए आप, गाय बैल के नाम में मुसलमानों को मारना रोज़ का हो गया, आप सड़क पे नमाज भी पढ़े, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की है। इसका ये सिर्फ और सिर्फ नफरत, और दूसरे लोग ये चीज़ करते हैं ना, उनको पुलिस रोकती भी नहीं है और उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं है। क्या लगता है किरीट सुमैया के पीछे सरकार का पूरा हाथ है, कि किरीट सुमैया को इतनी शय मिल रही है कि पूरे मुंबई के अंदर जा रहे हैं, मुंबई पुलिस का दबाव है? क्या किरीट सुमैया के पीछे सरकार की पूरी शय लगी हुई है? 101% अगर सरकार नहीं हो तो उसकी हैसियत है कि आने की, मेरे साथ में उसको अकेला रोक दो इसको, लेकिन सरकार का साथ पूरा है, पुलिस का पूरा सपोर्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आदमी जी, किरीट सोमैया के साथ साथ उमेश शाह ने भी बयान दिया है कि बकरीद है तो डिजिटल या फिर आर्टिफिशियल वर्चुअल कुर्बानी का उस तरह से कुर्बानी दिया जाए। देखिए, हम कई बार कह चुके हैं कि ये जो कुत्तों की तरह भूखते हैं ना भूखने के लिए, 1400 साल से हमारी शरीयत में कुर्बानी करना है, पूरी दुनिया में कुर्बानी होती है। ये छोट भैया नेता अपना नाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, बस मैं इसका जवाब क्या दूँ? उनको चिल्लाने दीजिए, कोई माई के नाम कुर्बानी कभी रोक नहीं सकता, कुर्बानी होगी देखने हमेशा होती है। और ये लोग खुद भी है चढ़ाते हैं ना मंदिरों पे, कुर्बानी करते हैं, और अगर इनको लगता है कि जीव हत्या हो रही है तो देश से कई हज़ार टन हर साल हर महीने नॉन मुस्लिम लोग भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? आप कह रहे हैं कि सरकार का मिसयूज कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने पिछले दिनों बयान दिया कि सभी पार्टियां एक साथ आए और ताकि देश के साथ जो है इंसाफ हो सके। एमआईएम और आप क्या उनके साथ जुड़ेंगे? अरे ये रोज़ बदलते रहेंगे बयान, बदलते रहें। ये खड़े होकर हाउस में कहेंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सल्यूट करता हूँ, तो समाजवादी पार्टी कैसे इनके साथ जा सकती है? सर, बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? साथ में जाएंगे, अकेले लड़ेंगे? बोला मैंने आपको, हम सेकुलर लोग हैं, हम 150 सीट तो लड़ने वाले हैं, पक्का तैयारी कर रहे हैं पूरी चारों तरफ, और लड़ेंगे अब की बार
समाजवादी पार्टी 150 सीटों में लड़ेगी और बहुत ज़्यादा सीट। आशिफ भाई, कमिश्नर से क्या बातें हुई है? क्या आप लोगों ने कमिश्नर की बातें होने के बाद उनसे बात से संतुष्ट है? तो आने वाले वक्त में आप लोग अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो आप लोगों का क्या स्टैंड भाई है? साहब, संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। अगर सरकार ने कुछ चीज़ तय कर लिया है तो हम संतुष्ट ही हैं। इन्होंने अच्छी तरह से बात किया, उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती को कुछ उतारने मिल जाएगी, आप खुद उतारिए उसको, और बकरीद तक कोई मत उतारिए, आप लोग इस पर डिस्कस और कर लीजिए, हम बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए और हम इसमें जो भी हो सकता है हम आपकी मदद करेंगे। आने वाले स्पीकर वक्त को में लेकर अदालत में क्या पैरवी करेंगे आप लोग, क्योंकि अदालत भी जाने की बात की थी आपने, उस सिलसिले में क्या बात करेंगे? देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी जाएंगे। बकरीद को लेकर भी कमिश्नर से बात हुई है, तैयारियों को लेकर जो उस कानून लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के लिए। अरे हमारी बकरीद आती है तो साला लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, दुनिया के बाहर हो जाता है। ये सब जो है नौटंकी है, नौटंकी। खाली सांप्रदायिक लोग मेजॉरिटी को खुश करने के लिए एक ऐसा इशू मिल गया, आप सड़क बनाओ मत बनाओ, आप रोजी रोटी दो मत दो, देश की जो है इकोनॉमी बर्बाद कर दो, मुसलमानों को गाली दो, आप जीत के आ जाओ। आखिरी सवाल आदमी जी, ये बकरीद के मौके पर नोटिस से जो शुरू हो रही है सोसाइटीज़ को कि यहाँ पर आप जो है बकरा नहीं काट सकते, इसके ऊपर क्या ऐसा है कि अगर सोसाइटी एनओसी देती है तो म्यूनसिपलिटी को परमिशन देना ज़रूरी है, बकरे वहाँ काट सकते हैं।